morning, students. I hope this picture is still in your mind. A camp of army and saber camp, this engineering camp of army. You are able to see the view of an army camp. Here, the soldiers are in a truck and a man walking on the fire. जलते हुए अंगारों पर चलते हुए आदमी के पाँव है ये भी वही सेम पिक्चर है. There is a feats of power who is bending an iron rod before his neck, before his throat, गले की ताकत से दबा करके रॉड को मोड़ रहा है एक आदमी. And one more truck is going across a man's chest through a slipper. So you remember these pictures? These are related to our chapter, A Walk on the Fire. आग पर चलने की जो फीस्ट जो कारनामा है वो हम पढ़ रहे हैं कल से. उसी की पिक्चर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए डाले हैं वापस. वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ए वॉक थ्रू द फायर. Here we are continuing. Come to the chapter. Eddie Smith. Yeah, he worked in a saper camp, engineering camp near Hyderabad. That was a small place, Begumpet. You must remember these names. Adam Smith, Eddie Smith. He was posted in the Indian Army in the period of British before 47. और वो हमें उसका एक्सपीरियंस सुना रहा है जो एक एल्डरली इंडियन ने उसको सरप्राइज किया. दिस वाज द लास्ट लाइन. आई लेफ्ट यस्टरडे. हम एक बार फिर ऑनलाइन पर बैठे हुए हैं. आशा करता हूं आप लोग गंभीरता के साथ इसको देख रहे हो. आज काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे एंड आई एम हैप्पी. मैंने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है. यू हैव रेड इट. सो दिस वाज द लास्ट लाइन कि वो जो एल्डरली जेंटलमैन है he faced boots, he faced a very bad beating. बुरी तरह उसको पीटा जा रहा था and he was unconscious, but actually not. He was not unconscious. He pretended to be unconscious. Now we are continuing with the next paragraph. Not for the first time in my life, not for the first time in my life, I then wished. जब वो वहाँ पहुँचा उसकी मदद करने को तो उसने सोचा that I was a good soldier who always carried his field dressing kit. Field dressing kit. जब फौजी फील्ड में जाता है, बॉर्डर पे जाता है, फील्ड में जाता है, अपने साथ में एक किट रखता है, ड्रेसिंग किट रखता है. कभी वुंडेड हो गया, इंजोर हो गया, गोली लग गई, घायल हो गया, कभी किसी ने हमला कर दिया, तो उससे अपनी बॉडी को बचाने के लिए एक ड्रेसिंग किट रखता है. इसमें कॉटन है, पैड है, कुछ थोड़ा मेडिसिन है, बैंडेड है, वो रखता है. तो वो सोच रहा था कि अगर मैं एक अच्छा फौजी होता तो मेरे जेब में एक ड्रेसिंग किट होता ताकि मैं उस जो घायल आदमी जिसको मारा उसको मैं ड्रेसिंग कर देता, पट्टी कर देता. इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट्स. सेना के ड्रेस में एक पॉकेट होता है, स्लैक्स में, उनके पैंटों में बड़े बड़े जेब होते हैं. वो पर्टिकुलर जेब पर्टिकुलर चीज़ के लिए होते हैं. कहीं पर कुछ होता है, कहीं मेडिसिन होती है, कहीं कारतूस होते हैं, कहीं और होता है. कुछ लोग सिगरेट्स भी रखते हैं क्योंकि सिगरेट भी बहुत ज़रूरी चाहिए ठंडे इलाके में. तो वो कह रहा कि मैं रखता प्रोवाइडेड पॉकेट्स ऑफ स्लैक्स इंस्टीड ऑफ द यूजुअल टीन ऑफ सिगरेट्स. ज़्यादातर टीन ऑफ सिगरेट्स रखते हैं लोग बाग. बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, अपने आप को कह रहा है कि मैं एक अच्छा सोल्जर नहीं था, मेरे पास ड्रेसिंग किट नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी. आई हैड टू डू द बेस्ट. जो उसके पास था उससे वो बढ़िया मदद कर सकता था. क्या था एक्चुअली उसके पास? आई कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंडकरचीफ.
What was there in his pocket? A handkerchief. Most of you must know handkerchief, हैंकी बोलते हैं, रुमाल. एक बड़ा लार्ज हैंडकरचीफ था उसके पास. And when I had managed to clear the blood with the help of that handkerchief, I had managed to clear the blood. उसका फेस पर जो ब्लड लगा था, हाथों पर ब्लड लगा था, उसको मैंने क्लियर किया, साफ किया. फ्रॉम हिज फेस, पूरा चेहरा उसका कवर्ड था ब्लड से. आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन. उसको पता लगा कि वो बहुत बूढ़ा आदमी है, इंडियन है, बहुत बूढ़ा है. एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड. और मुझे ज़्यादा चिंता लगी कि इतना बूढ़ा आदमी, इतनी मार खाए हुए, इतना ब्लड निकल रहा है, तो मुश्किल है कि बचना उसका. ही हैड एविडेंटली टेकन ए सीवियर बीटिंग. बहुत बुरी उसकी पिटाई करी थी उन लोगों ने जो भाग गए थे. एंड आई डिड नॉट वांट टू मूव हिम. उसको इतनी पिटाई हो रही थी, उसके हाथ पांव लगी थी, तो अंदरूनी चोटें अगर होती तो आदमी को मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो हड्डियां और ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगी. तो चूंकि उससे एक्सपीरियंस था कि ऐसे इंजर्ड, ऐसे वुंडेड आदमी को उठाना नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं कराना चाहिए. सो आई डिडंट वांट टू मूव हिम. एडी स्मिथ बोला कि मैं उसको वहां से मूवमेंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरनल इंजुरीज ही माइट हैव. कौन सी अंदरूनी चोटें उसको लग गई, मान लो उसकी पसलियां टूटी हुई है, हड्डी टूट गई पाँव की, हाथ की. अगर हमने उसको अचानक उठा लिया तो वो बिल्कुल अपसेट हो जाएगी और बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी फिर. तो अगर एक्सीडेंट वाला केस है, हड्डियां टूटे वाला केस है, इंटरनल इंजरी है, तो उस आदमी को उठाना नहीं चाहिए, उसको आहिस्ता वहीं पर ट्रीटमेंट देना चाहिए, या फिर पूरा जब तक सुरक्षित नहीं महसूस करें उसको बांध करके सपोर्ट देके उसको नहीं हटाते. तो इंटरनल इंजुरीज को डाउट कर रहा था वो. एंड ऑन द अदर हैंड आई डिडंट फील आई कुड लीव हिम. ना उसको छोड़ा जा सकता था ऐसी हालत में, क्योंकि जब वो पड़ा था वहां पर मर जाता वो. सो ये भी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं उसको छोड़ दूं. लीव हिम वेयर ही वॉज, जहां पर था. वाइल आई ड्रो ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प. और मैं उसको छोड़ के और कैंप में जाऊं और वहां से मदद लेके आऊं, इतना भी मैं नहीं चाहता था, क्योंकि उसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था. हो सकता वो लोग फिर आते उसको मार डालते या अपने आप मर जाता वो. सो इतना विचार कर रहा आदमी वो, क्योंकि फौजी है वो, मदद करने वाला. इन फैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू ऑन दैट. कि मैं क्या करूं, ये सोच रहा था मैं, जो ये सोच रहा मैं, आई डिडंट नो, मैंने जाना ही नहीं कि क्या करूं मैं. अचानक सोच रहा था मैं, इतने में ही स्टूड अप. वो खड़ा हो गया. जो बुरी तरह घायल आदमी था, रुमाल से पोंछा उसका फेस उसने, वो स्टूड अप, खड़ा हो गया. क्वाइट सिंपली, बड़ी आसानी से. लाइक दैट ही स्टूड अप, खड़ा हो गया. डाउट में आश्चर्य करने लगे, ऐसे कैसे खड़ा हो गया, सिर्फ बिल्कुल घायल आदमी बुरी तरह. एंड आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड. मैं तो उसके पास बैठे ही रह गया ग्राउंड पर, पलथी लगा के पास बैठा था मैं, उसको देख रहा था मैं उसको. जब मैं उसकी तबीयत देखने बैठा उसके पास, तो लेखक तो बैठे ही रह गया और वो खड़ा हो गया. एंड वाइल आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू. वो खड़ा हो गया. अब वो उससे बात कैसे करे, तो उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज था उर्दू का. हैदराबाद की बात है, यू नो, वी आर टॉकिंग ऑफ हैदराबाद. सो इट इज नियर हैदराबाद, यानी यू नो कि हैदराबाद इज ए एंड ए मुस्लिम स्टेट. most of the people speak Urdu there in Andhra Pradesh and Hyderabad also. So the writer thought he should talk to him in Urdu. So he wanted to collect the knowledge of Urdu. Master means collect, इकट्ठा करना. मैं सोचूं कि मैं उसको उर्दू में क्या कहना चाहिए. जनाब आपको कैसे हुआ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है वगैरह. वो क्योंकि वो ब्रिटिश था, so he didn't have much knowledge of Urdu. So he wanted to talk to him in Urdu, and he was collecting words for it. But what happened? There was one more surprise. एक सरप्राइज तो ये खड़ा हो गया. दूसरा सरप्राइज उसको फिर क्या लगा? He wanted to ask him if he was all right. क्या आप ठीक हो? और अचानक उसको दूसरा सरप्राइज मिला. He gave me my second surprise. ने कहा ना कि he was a mysterious person. एक रहस्यमय घटना हो इसके. सेकंड सरप्राइज. फर्स्ट सरप्राइज क्या था? He stood up. Simply he stood up in such a severe condition.
that he couldn't imagine. So that might be a question. What was the first surprise? The first surprise was that that old man stood up so simply, even after getting that much of severe beating. Okay, so that was the first surprise. Now second surprise. What was the second surprise? Just come. He gave me my second surprise of the evening. उस शाम, the evening, जिस शाम वो उसका एक्सपीरियंस कर रहा है उस एल्डरली जेंटलमैन से, वो जब उसकी मदद कर रहा है, तो दैट वाज द सेकंड सरप्राइज. व्हाट वाज इट? सरप्राइज थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश. दैट ओल्ड मैन thanked him in perfect English. Thank you very much, gentleman. I am obliged to you. काय के लिए? For my timely intervention. That was the word. हम भी इतना फास्ट नहीं बोल सकते, ब्रिटिश लोग भी इतना आसानी से वर्ड का यूज नहीं कर. टाइमली इंटरवेंशन, सही समय पर आपने मदद की मेरी. यू रीच्ड हियर इन टाइम, टाइम ऑन टाइम. एक्चुअली दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, यही वर्ड यूज किए उसने. टाइमली इंटरवेंशन, थैंक यू वेरी मच सर, उसने धन्यवाद दिया परफेक्ट इंग्लिश में. और क्या वर्ड यूज किया? टाइमली इंटरवेंशन. यू इंटरवेंड टाइमली, आपने मेरी मदद की समय पर, नहीं तो मुझे वो मार डालते. दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, यही शब्द यूज किए थे उसने, टाइमली इंटरवेंशन यूज्ड. एंड यू कैन इमेजिन, आप भी कल्पना कर सकते हो क्या, हाउ इनकंग्रुअस दे साउंड, किस प्रकार से वो मुझे आवाज लग रही थी उस बूढ़े आदमी के मुंह में से निकली हुई. कैसे आवाज आ रही थी वो? फ्रॉम ए रेगेड फटेहाल, बेयर फूट इंडियन. कैसा था वो? फटेहाल, कपड़े फटे हुए, छिछड़े पहने हुए, धोती पहनी हुई, एंड बेयर फूट, नंगे पांव चलने वाला आदमी. अंग्रेजी में बोले, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन, एंड आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू यू, एंड आई न्यू दैट यू आर कमिंग हियर. तो वो इतनी बढ़िया इंग्लिश कैसे जानता था? दैट वाज द सरप्राइज. वो ये बता रहा है राइटर एडम स्मिथ. एडी स्मिथ बता रहा है, बेयर फूट इंडियन हुज वर्ल्डली पोजेशंस, बाहर से जो उसके कपड़े लत्ते, जो उसके पास साज सामान था ना, क्या था उसके पास? हुज वर्ल्डली पोजेशंस, जो बाहर से दिखाई दे रहा था मुझे, सीम्ड टू बी टाइड इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल समवेयर इन हिज धोती. कुछ भी नहीं था उसके पास, कहने का मतलब कि वो एक रहस्यमय पोटला था, बंडल था, धोती में लिपटा हुआ. वो जो बूढ़ा आदमी है, उसके अंदर एक क्षमता कहां से आ गई? हाउ कुड ही टॉक इन इंग्लिश? हाउ वाज ही एबल टू थैंक हिम in English? And the word he used, timely intervention. Alright, so that was a surprise for the writer. Alright, that was a surprise. He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths. उसने नहीं पूछा कि कौन थे, but he himself told him, उसने स्वयं ही बताया कि वो जो असेलेंट थे, हमलावर, असेलेंट, असाल्ट करना मीन्स होता है हमला करना, असाल्ट, ASSAILANT, असेलेंट, हमलावर. ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, मुझे उसने आगे जाके बताया, आगे बढ़ के बताया, that his assailants had been two Anglo-Indians, Indian youths. Youth means young men. Who were they? Anglo-Indian youth. तब यहाँ अपने एंग्लो इंडियंस भी रहते थे. They were in army or they used to live here in British period. ब्रिटिश लोग रहते थे, एंग्लो इंडियंस भी ब्रिटिश थे. So वो थे दो लोग उसको मारने वाले. बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली. राइटर समझ रहा है कि बहुत ज्यादा पिटाई हुई उसकी, लेकिन उसको बोला कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा मेरी पिटाई नहीं हुई है उनके हाथों से, एट देयर हैंड्स. क्यों? बिकॉज ही हैड नॉन, जान चुका था पहले से ही, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड नॉन दैट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली.
आई, हु आई, द राइटर। उस बूढ़े ने कहा कि मैं, मतलब राइटर, वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, कि वो आ रहा है, थोड़ी देर में आ ही रहा है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा वो। ये बात मैं जानता था कि आप थोड़ी देर बाद आ जाओगे वहां। एंड वुड स्टॉप, और उनको रोक दोगे, या वो रुक जाएंगे, मारना रुक जाएंगे। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, और इसलिए उसने क्या कर लिया था, अपना फेस कवर कर लिया था, ढक लिया था, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड प्रिटेंडेड, मैंने कहा ना बहाना किया उसने। एक्चुअली ही वॉज नॉट अनकॉन्शियस, ही प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस। प्रिटेंडेड, बहाना करना, ऐसा बहाना किया कि मर गया, ऐसा बहाना किया कि बेहोश हो गया, एकदम सांस रोक के आंखें बंद करके पड़ गया बिल्कुल। प्रिटेंडेड, प्रिटेंड में बहाना करना। ओके, रिमेंबर दिस वर्ड, इट्स अ गुड वोकेबुलरी। प्रिटेंडेड, you should use this word. Don't pretend to be foolish, don't pretend to be over wise. ज्यादा बहाना मत करो ओवर वाइज बनने का, है, ज्यादा बहाना मत करो फुलिश बनने का, मूर्ख बनने का बहाना मत करो, है, या और कुछ चीज का बहाना मत करो। डोंट प्रिटेंड। सो प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बेहोश। कहा, मैंने बहाना किया ताकि वो मुझे छोड़ दे। और व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब राइटर ने उसको पूछा, आई किसके लिए आ रहा है, स्मिथ के लिए आ रहा है, एडी स्मिथ, राइटर के लिए आ रहा है। तो उसने बोला कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया, मैंने आस्क्ड हिम व्हाई द टू यूथ्स हैड बीटन हिम, क्यों मारे थे भैया तेरे को, क्या रीजन था, क्यों मारा था तुझे। लेकिन ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, लेकिन उसने मेरे क्वेश्चन को टाल दिया। ब्रश असाइड, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रश असाइड। ब्रश मैंने क्या होता है, झाड़ू होता है, असाइड बने एक तरफ खिसका देना। जो मैंने प्रश्न पूछा ना, उसको सरका दिया उसने एक तरफ, मतलब ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ब्रश असाइड, ये बहुत बढ़िया सा है ना फ्रेजल वर्ब है। ही ब्रश असाइड माई क्वेश्चन, जवाब नहीं दिया। सो आई डिडंट प्रेस द पॉइंट, मैंने भी इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। प्रेस, पिटा होगा, तेरा पर्सनल मामला होगा, मैं क्यों मारा तेरे को बता ना, क्या कारण है। उसने उस प्रश्न को टाल दिया, मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने भी दोबारा दबाव नहीं डाला। लेकिन बट आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नॉन, मैंने वो चीज पूछी जो उसने कहा था, कि तुझे कैसे पता लग गया था दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। रेस्क्यू, बचाव करना, सहायता करना। रेस्क्यू दल होता है, जब बाढ़ वगैरह आती है, तूफान आते हैं, भूकंप वगैरह कोई ऐसी चीज होती है, तो रेस्क्यू टीम्स गठित की जाती है, बचाव दल कहते हैं उनको। अब बारिश शुरू हो रही है, तो हर जगह बचाव दल, पुलिस के, और ऐसा एक प्रकार का समूह होता है जो बाढ़ में, फौज में भी होता है, आरएसी में होते हैं, एक अलग से ट्रुप होता है जो प्योरली रेस्क्यू का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं। बाढ़ में, नदियों में बहे हुए लोगों का, कोई भी पुलिया से गिर जाते हैं, कुछ नदियों वगैरह गाड़ियाँ गिरेंगी बहुत सारी, तो उनसे बचाएंगे, दैट इज रेस्क्यू। ओके, रिमेंबर दिस वर्ड आल्सो, आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू। कैसे पता लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे बचाव के लिए आऊंगा, रेस्क्यू के लिए आऊंगा। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट, क्या उत्तर दिया उसने टू दिस क्वेश्चन, उसने कहा सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल साहिब, कुछ चीजें सभी को मालूम होती है साहिब। ये अपन साहब साहब करते हैं ना, साहब नहीं होता है वो, एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड साहिब है। एंड दिस वर्ड इज गिवन बाय ब्रिटिश पीपल फॉर इंडियन किंग्स, राजाओं को साहिब बोलते थे वो लोग, और यहाँ फिर भारत में भी बोलने की प्रथा हो गई, अफसरों को साहिब कहते। सो दैट इज अ साहब, स्पेलिंग इज SAHIB। इफ यू यूज दिस वर्ड, यूज द करेक्ट स्पेलिंग, साहिब। सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल साहिब, कुछ चीजें हर एक को मालूम होती है साहिब, बट अदर्स टू ओनली ए फ्यू, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों को, कुछ लोगों को मालूम, बाकी लोगों को कुछ मालूम होता है, या बाकी कुछ लोगों को मालूम होता है। अदर्स टू, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, कुछ लोगों को ही मालूम होता है, सभी को मालूम नहीं होती कुछ बातें। और वर्ड्स टू दिस इफेक्ट,
ये इस प्रकार के कुछ शब्द कहे हैं उसने। इधर कुछ बातें सबको मालूम होती है, लेकिन कुछ बातें बहुत कम लोगों को मालूम होती है। ये रहस्य है, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द मिस्ट्री। ऐसे मिस्ट्रीज वर्ड का यूज किया उसने। और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसी बात कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए टैक्टफुल वे ऑफ आस्किंग हिम। मैं उसको एक तरकीब से पूछने की कोशिश कर रहा था, टैक्टफुल वे से, ऑफ आस्किंग हिम हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फिर मैं उससे पूछना चाहता था कि तुम्हें इंग्लिश का नॉलेज कैसे हो गया, इतना बढ़िया नॉलेज कैसे हो गया। When he stopped me in my tracks by remarking, मैं पूछता पूछता इतने वो उसने मुझे स्टॉप कर दिया, रोक दिया एक रिमार्क करते हुए, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। बहुत शानदार सेंटेंस है ये, इसको ध्यान दोगे कि हाउ द बॉडी इज कवर्ड, बॉडी कैसी दिखती है आपको, क्या कपड़े पहन रखे हैं उस आदमी ने, वो धोती कुर्ता पहना हुआ है या फटे हाल है, चित्रे पहन रखे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स। उससे तुलना करो कि माइंड कैसा है, उसका माइंड कैसा व्यवहार कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तुम आप मेरे कपड़ों पर मत जाओ, धोती कुर्ता पहन रखा है मैंने, उसको मत देखो, माइंड कैसा बिहेव करता है उस पर देखो। अपन अंदाजा लगाते हैं कि वो गांव का आदमी क्या अंग्रेजी जानता होगा। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कुछ गांव के लोगों जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, ब्रिटिश जमाने में पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका रहन सहन जो है वो धोती कुर्ता वाला है, इस तरह से हमने लगता है कि वो किसान है, वो क्या बोलता होगा। बट दे आर लर्नेड पीपुल, they have studied a lot, they studied in British times and they have got good knowledge of English also and of many other languages also. So हम सोचते हैं अरे ये तो गांव का आदमी, ये तो अनपढ़ लग रहा है, गंवार जैसा क्या बात करता होगा। उसने इसी को उसने कमेंट किया, रिमार्क किया, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस बट कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स, माइंड कैसा काम करता है। ओके, तो फिर उसने उसको झटका दिया एक और, मोस्ट ऑफ हिज कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, कन्वर्सेशन टॉकिंग वार्तालाप, मोस्ट ऑफ हिज कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, बात कर रहे थे हम लोग, ऑन व्हाइल आई वाज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, मैं उसको ट्रक में लिफ्ट दे दी, चलाओ बैठो चलते हैं अपन, ट्रक में खुद की गाड़ी में बैठा दिया उसको। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम, मैंने इससे सीधा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की, प्रयास किया था मैंने। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर, कि तू कहाँ जा रहा था, हेडेड फॉर ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, तुम किधर मुंह कर रहे थे, किधर जा रहे थे। आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर एंड एट दिस टर्न्ड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, और एज दिस टर्न्ड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, उसने कहा कि मैं फिरोजगुड़ा जा रहा था। टर्न्ड आउट मतलब निकला, जो उत्तर उसका प्राप्त हुआ मुझे, टर्न आउट मतलब निकला, क्या उत्तर निकला उसका, उसका उत्तर निकला कि वो फिरोजगुड़ा जा रहा था। विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, और वो जो फिरोजगुड़ा है वो मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू हॉप इन, मैंने कहा कि तू बैठ जा गाड़ी में, इन्वाइटेड हिम, गाड़ी में चढ़ जा, एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट, और आराम से यात्रा कर मेरे साथ। किस पर यात्रा कर, किसे खर्चे पे, एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, तेरा किराया नहीं लगेगा, ब्रिटिश आर्मी की ट्रक में चलो मेरे साथ। उसको बिठा दिया, ट्रक में ले लिया मैंने। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, हम बहुत जल्दी ही उसके गांव के वहां पहुंच गए। डेस्टिनेशन फिरोजगुड़ा, रिमेंबर द नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज, फिरोजगुड़ा, इट वाज ए स्मॉल प्लेस। वहां पहुंच गए, वेयर अपन ही थैंक्ड मी, वहां पहुंचने पर, वेयर अपन जहां पर पहुंच करके, ही थैंक्ड मी वंस अगेन and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned next time we met। उतरती बार कहा उसने कि मैं आपका हैंडकरचीफ जो ब्लड में हो गया है मैं उसको धो करके रिटर्न कर दूंगा जब दोबारा हम मिलते हैं, जब दोबारा हम मिलेंगे।
लेकिन फिर एक और ताजुब की बात है क्या, आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे पूछ रहा था कि कैसे मिलेंगे, हाउ ही प्रपोज टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग, दोबारा हम कैसे मिलेंगे, व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वाज, जबकि वो जानता ही नहीं कि मैं कौन था, एंड विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सेपर कैंप आई वाज इन, और उस बड़े भारी इंजीनियरिंग कैंप में मैं कहाँ था, मैं कहाँ रहता था, मेरा क्या नंबर था, मेरा क्या नाम था, ही डिडंट नो एट ऑल, कोई परिचय नहीं हुआ था। फिर भी कहा कि दोबारा हम मिल रहे हैं तो आपका रुमाल लौटा दूंगा, लेकिन बट बिफोर आई कुड बिगिन ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, फेडेड इनटू दैट। जब मैं शुरू करता उससे पूछता कि आप कैसे आओगे मेरे से, मेरा नाम पता नोट कर लो कुछ कर, ये मैं पूछता पूछता उसके पहले वो अंधेरे में गायब हो गया, फेडेड इनटू द नाइट, अंधकार में विलीन हो गया, रात्रि के अंधकार में चला गया। ओके, दैट वाज आल्सो ए सरप्राइज, यही एक सरप्राइज वाली बात है खास। अब फ्यू वीक्स लेटर, अब फिर अगला सरप्राइज फिर मिलेगा कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताहों बाद में। माई पोस्टिंग केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, उसका ट्रांसफर जनरल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, जब मुझे रवाना होना था उसके पहले की रात्रि को, coincided with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp, हमारे कैंप में कनाडा से बढ़िया बियर आई थी, शराब आई थी। इट आल्सो कोइंसाइडेड, और इसके साथ एक और इस प्रकार संयोग भी रहा, विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस, हमारे यहाँ उस शाम को, जिस रात को हमें जाना था, वहाँ एक ट्रूप ऑफ इंडियंस भी आया था, इंडियन भारतीय लोगों का एक ट्रूप आया था, लेड बाय ए जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव। उस ट्रूप का लीडर कौन था, प्रोफेसर राव। और वो जो इंडियन ट्रूप था भारतीयों का, किस लिए फेमस था वो, who were said to perform amazing feats of strength, जो हमें खतरनाक ताजुब भरे फीट्स दिखाने के लिए कहा गया था कि हमें दिखाएंगे, प्रोफेसर राव के जो ट्रूप है वो हमें खतरनाक अमेजिंग फीट्स दिखाएंगे, जिसे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले पिक्चर में। कौन से फीट्स, एक तो आग वाले, और एक ट्रक बॉडी को ऊपर होकर पार करने वाला, एक लोहे की रॉड को गले से दबा करके और बैंड करना, ऐसे अमेजिंग आश्चर्यजनक फीट्स दिखाने वाले थे ताकत के। वो कौन कौन करने वाला था, वो प्रोफेसर राव का ट्रूप, ये ध्यान रखना है तुम्हें, इट्स ए क्वेश्चन। हु वाज द जेंटलमैन, हु वाज द लीडर ऑफ द ट्रूप, प्रोफेसर राव। ओके, कब होना था ये, द नाइट बिफोर ही वाज टू लीव, जब उसको रवाना होना था अगले दिन, उसकी उसी नाइट को ये कार्यक्रम वहाँ हो गया। और उस कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट हुआ, entertainment at the camp was practically non-existent at that time, and therefore this show, which had been laid on by the welfare officer, was something not to be missed। ज़्यादातर फौज के अंदर एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम नहीं होते, वहाँ तो खतरे के खेल होते, लेकिन ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम था तो हम इसको मिस नहीं करना चाहते, not to be missed। So after having celebrated well but not all the wisely we went along to watch it, हमने सेलिब्रेट किया बियर को और हम गए वहाँ पर, went along to watch it, हम देखने गए इस कैंप को, उस स्ट्रेंथ कार्यक्रम को। in actual fact we went along with the intention of taking the mickey, but after a while, like everyone else there, we stayed to wonder। शुरू में तो हमने सोचा कि ये कोई छोटा मोटा ऐसे कारनामा होगा मजाक के तौर पर, लेकिन जब हम वहां गए तो हम बंधे रह गए, हम वहां पर बंधे रह गए। जब शुरू में तो मैं सोचता है कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन हम आश्चर्य करते रह गए, है ना। तो हम सोचे कि क्या है, छोटा मोटा खेल वेल होगा, ये सोच के गए। बट बाद में थोड़ी देर बाद देखा तो लाइक एवरीवन एल्स देयर वी स्टे टू वंडर, हम सब ताजुब भरते रह गए, क्योंकि वो उन्होंने इस प्रकार के स्ट्रेंथ के कारनामे
हमको दिखाए जो पिक्चर में बता चुका। ओके, हियर आई स्टॉप इट हियर। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, गुड लक।